स्टूडेंट, अब हमारा ओटी वालों का 102 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? नेक्रोसिस इज द पैरामेच्योर अंडर गैलोट्रिक डेथ ऑफ सेल। इसमें हमें क्या बताना है जी? एक्सप्लेन करना है आपको नेक्रोसिस क्या होता है पूरी डिटेल के अंदर। अब डिटेल में क्या होता है जी? सेल टिश्यूज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक इंजरी, infection or lack of blood supply. Unlike opposites, necrosis lead inflammation and further tissue damage. इसमें इन्होंने देखो एक बात बताई है, डेथ ऑफ सेल। ये सेल ऐसा होता है जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। कोजिंग ऑफ नेक्रोसिस, इसके कोज क्या क्या होते हैं होने के? ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि आपका एक्सीडेंट हुआ, उस कंडीशन में नेक्रोसिस सेल आपकी बॉडी में पाया जा सकता है जिससे जान को खतरा होगा आपकी। नंबर 2 क्या है कि इन्फेक्शन, आपकी बॉडी के अंदर क्या हो गया? इन्फेक्शन फैल गया। तो इन्फेक्शन फैलने से भी क्या हो सकता है? जान को खतरा हो सकता है। इस्केमिया, लैक ऑफ ब्लड फ्लो, टॉक्सिन्स एंड रेडिएशंस, ये चीजें इसमें पाई जा सकती हैं। ये कोज हैं इस वाले नेक्रोसिस, इसके कोजेस हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं जी? कोगुलेटिव, कोज बाय इस्केमिया, टिश्यू रिमेन्स फ्रॉम हार्ट अटैक। ये हार्ट अटैक से पाया जाएगा ये वाला कोज, और इसमें क्या होगा? ये वाले सारे टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और जान को खतरा हो सकता है, इसकी डेथ हो सकती है। लिक्वाफेक्टिव, टिश्यू बिकम अ लिक्विड ऑफन ड्यू टू द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से जो टिश्यू है वो लिक्विड में हो जाते हैं और ब्रेन एब्सिस हो सकता है, दिमागी एब्सिस बन सकता है उसको। कैजुअस, चीज लाइक एक्रेसेंस ट्रैपिकल इनटू ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में ये वाला पाया जाएगा। फैटी टिश्यू डेथ सीन द पैनक्रियाटिक और ट्रॉमा, ये हमारे क्या करेगा? पैनक्रियाटिक चीजों को डैमेज कर देगा जो हमारे पाचन तंत्र में काम कर रही है। फैब्रेंटेड अफेक्ट ब्लड वेसल सीन द ऑटो इम्यून डिसीज, इम्यून डिसीज में पाया जाएगा। जेनरल टिश्यू डेड ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई ऑफन इन लाइम्स, हमारी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है लाइम्स में जाने में, तो उसमें टिश्यू डेथ के कारण होता है वो। कॉन्टेजियस, इन्फ्लेमेशन, फर्दर टिश्यू डैमेज, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, गैंग्रियन, पोटेंशियल सैक्रिन। ट्रीटमेंट क्या है जी? डेब्रिडमेंट, रिमूवल फॉर डेड टिश्यू, एंटीबायोटिक इफ इंफेक्शन इज प्रेजेंट, रेस्ट्रिंग ब्लड फ्लो एंड बाउंड केयर। हमें ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगर किसी को बड़ी बीमारी हुई हुई है तो उसको हमें उस बीमारी को खत्म करने के लिए अगर सर्जरी की जरूरत है तो सर्जरी करके उसको खत्म करेंगे। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक देंगे। अगर चोट लगी हुई है तो उसको ड्रेसिंग करेंगे ताकि उसको इन्फेक्शन अंदर ना जाए और वो सेल्स बनते चले जाए। इन चीजों को ख्याल रख के हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। नेक्रोसिस इंडिकेट्स सेवर्स टिश्यू डैमेज एंड रिक्वायर मेडिकल इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। ये सारी चीजें इसमें पाई जाएंगी, लेकिन इसमें अगर हमने इसकी केयर नहीं करते हैं तो ये एक ऐसा सेल पैदा कर देता है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। जो पेशेंट है वो मर भी सकता है। तो इसलिए इसे हम इन चीजों का ख्याल करेंगे। और ये जो सेल्स हैं जो कोज पाए जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नाइक्रोसिस के, इन नाइक्रोसिस देखा जाएगा किसी को हार्ट अटैक आया है तो ये वाला कोज है उसके लिए, को उस कोज के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाएगा, तभी वो जान से बच सकता है, वरना उसकी डेथ होने के चांसेस होंगे। थैंक यू सो मच।